नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक इट बात। बिहार में फिर से बदल गई है स्कूल की टाइमिंग, यानी रूटीन फिर से बदल गया है। तो क्या-क्या बदलाव हुआ है अब की नए रूटीन में पिछले रूटीन से? पिछले रूटीन में बताया गया था कि पहली घंटी में यह पढ़ाना है, दूसरी घंटी में यह पढ़ाना है, तीसरी घंटी में यह पढ़ाना है। तो क्या वह निर्देश अभी भी लागू है? क्या वो बदल गया है? जी हाँ, टाइमिंग भी बदल गई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अब चलिए देखते हैं हम और जानते हैं। ये आपको एक पत्र है जिसे जारी किया गया था 4 अगस्त 2025 को और ये पत्र आपको 60 गोपनीय है, जिसे तत्कालीन एसीएस महोदय डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जारी किया था और ये जारी हुआ था सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, इन सब लोगों के लिए। और इसमें एक बड़ी प्रमुख बात बताई गई थी और वो था बच्चों के समय को लेकर। यहाँ अगर दूसरे लाइन में जाएं तो अगर देखा जाएगा, पहली लाइन भी पढ़ देते हैं। आप अवगत है कि बिहार के सरकारी विद्यालय में विद्यालय संचालन की अवधि 9:30 बजे से 4 बजे अपराह्न निर्धारित है और छात्र छात्राओं के लिए अपराह्न 3:30 बजे तक विद्यालय संचालित होता है। यहाँ कहा गया था कि 3:30 बजे तक विद्यालय संचालित होता था, यानी विद्यालय में रूटीन 3:30 बजे तक ही बनाए जाते, आगे पाठ्यिका इत्यादि संधारित करने के लिए रूटीन बनाए जाते। उसके अलावा इसमें बहुत कुछ बातें कही गई थी। लाउड स्पीकर इत्यादि के लिए कहा गया था कि लाउड स्पीकर आपको आरटी एंथम बजाना है, जो टन 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 सुनो घंटी बजी वाली बात कही गई थी। उसके अलावा जो सबसे प्रमुख बातें कही गई थी आपको, वो था 10 नंबर बिंदु में उस पत्र में, पुराने वाले पत्र जिसको हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि नए पत्र को पढ़ने से पहले इसको जानना जरूरी है। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक चेतना सत्र के बाद होने वाली पहली, दूसरी और तीसरी घंटी में क्रमशः गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी की रीडिंग की गतिविधियां रूटीन में प्राथमिकता के तौर पर शामिल करेंगे, ताकि बच्चे गणितीय कौशल, विज्ञान में नवाचार एवं वाक्य कौशल में प्रवीण हो सके। कहने का मतलब है कि इसको मैंडेटरी बनाया गया था कि पहली घंटी आपको गणित की रखनी ही है, उसके बाद विज्ञान की रखनी है, उसके बाद भाषा की रखनी है। भाषा में आप अंग्रेजी या हिंदी कोई रख सकते हैं। ये बात कही गई थी। अब नया जो रूटीन बना है इसमें क्या बदलाव हुआ है, तो चलिए नए रूटीन में जो बदलाव हुआ है उसे हम आज देखते हैं। यह सामने आपकी रूटीन है और यह रूटीन जो आपको है, जिस पत्र के माध्यम से ये सार्वजनिक हुआ है, वो है 2249 यानी 2249 2/12/2025 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसको निर्गत किया है। और इसमें विषय है सभी सरकारी विद्यालय हेतु मॉडल टाइम टेबल। राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय, मदरसा विद्यालय सहित मॉडल टाइम टेबल निम्न रूप से निर्धारित किया जाता है। अब सबसे पहले यहाँ जो 3:30 बजे की टाइमिंग है, क्या वो यथावत है या कि उसमें कुछ बदलाव हुआ है? अगर ध्यान यहाँ दिया जाए, ध्यान अगर दिया जाए तो समय, पहली घंटी यानी विद्यालय शुरू होने का समय यहाँ क्या दिया गया है? 9:30। अब सबसे पहले चलते हैं अंत में, तब इस अंत को देख लेंगे, तब फिर हम आगे बात करेंगे। और अंतिम घंटी की जो बात की गई है यह भी आपको 4 बजे की है। तो क्या पहले भी 4 बजे तक थी? तो क्या बच्चों के लिए 4 बजे है? तो इसके पहले आपको 11वां वाला पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ आपको 3:20 से 4 बजे तक घंटी है, जिसका नाम है 8वीं घंटी। यानी वो 3:30 वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ऑब्सोलीट हो गया। वो इस नए नियम से, नए रूटीन से वो खत्म हो गया। और मैं आपको बता दूं, फिर कुछ दिन बाद ये रूटीन फिर बदलेगा, क्योंकि सर्दी का दिन आएगा और कहा जाएगा इसे ऐसे करो। चलिए ये नए रूटीन को हम समझते हैं कि क्या इसमें करना है, आगे बात बताएंगे। 9:30 बजे से 10 बजे आपको चेतना सत्र यानी प्रार्थना आदि करना है। 10 से 40 आपको पहली घंटी, 40-40 मिनट की घंटी बताई गई है। उसी तरह से 11 से लेकर 12 बजे तक तीसरी घंटी होगी। 12 बजे से लेकर 12:40 तक एमडीएम या मध्यांतर होगा। 12:40 से 1:20 चौथी, 1:20 से 2 बजे पांचवी, 2 बजे से 2:40 छठी और 2:20 से आपको 3:20 तक सातवीं और 3:20 से 4 बजे 8वीं घंटी होगी और 4 बजे छुट्टी हो जाएगी। अब इसमें क्या नोट में बताया गया है कि बदलाव करना है कि नहीं, तो चलिए हम देखते चलते हैं कि क्या क्या बदलाव करने के लिए बात कही गई है। यहाँ कहा गया है कि 9:30 बजे सवेरे से लेकर 10:30 बजे तक बच्चों का गेटअप, पोशाक, बाल, नाखून की जांच शिक्षकों के द्वारा की जाएगी। इसके बाद प्रार्थना यथा निर्धारित, बिहार गीत आदि कराएंगे। तत्पश्चात सामान्य ज्ञान, आपको समाचार वाचन एवं अन्य परिचर्चा कराई जाएगी। असेंबली में सभी शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहेंगे। प्रत्येक दिन राष्ट्रगान, जनगण मन से समापन कराएंगे। इस कार्यक्रम में लाउड स्पीकर का प्रयोग अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है।
दूसरा, अनिवार्य रूप से प्रत्येक कक्षा के बच्चों के लिए खेल कूद, संगीत, नृत्य, पेंटिंग का 1 घंटी निर्धारित करना सुनिश्चित करेंगे। यानी खेल कूद, संगीत, नृत्य, पेंटिंग का 1 घंटी जरूर होगा हर क्लास में। प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग समय अंतराल निर्धारित करेंगे। यानी मान लीजिए कि सब क्लास है तो सबका एक ही बार हम खेल कूद का घंटी नहीं करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको डिफरेंट रखेंगे। आगे कहा गया है कि एक ही साथ सभी वर्गों के लिए एक विधा या गतिविधि जैसे खेल कूद आदि निर्धारित नहीं करेंगे। सबको एक ही बार खेल के लिए नहीं छोड़ देंगे, इसका टाइम आप निर्धारित करके एक टाइम फ्रेम बना लेंगे, उसके अनुसार करेंगे। आगे कुछ और बातें कही गई जिसको जानना जरूरी है। रूटीन तो हमने देख लिया है, अब देखिए क्या कहा गया है। यदि विद्यालय में किसी कक्षा की बोर्ड सेंटर परीक्षा ली जा रही है तो अन्य कक्षाओं को स्थगित नहीं किया जाएगा। अन्य कक्षाओं में अध्यापन का कार्य चलते रहना चाहिए। अब ये कैसे करेगा ये विभाग जानेगा। शनिवार को क्या आधा दिन रहेगा, तो आगे बताते हैं। शनिवार को विद्यालय में पूरे दिन गतिविधि यानी निर्धारित बैगलेस सुरक्षित शनिवार 1 से 8 तक के लिए जारी रहेगा। यानी उस दिन बैगलेस डे रहेगा, बच्चा किताब लेके नहीं आएगा, गतिविधि आधारित वो रहेगा। मध्यांतर तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य होगा। यानी देखिए जब माध्यमिक विद्यालय होगा उसमें कब मध्यांतर तक वहां आपको पढ़ाई होगी, मध्यांतर के बाद कुछ और होगा। भोजन अवकाश और मध्यांतर के बाद बाल संसद, बाल सभा, खेल कूद, सृजनात्मक गतिविधि, अभिभावकों के साथ बैठक महीने में 1 शनिवार को आयोजित की जाएगी। जिस माह में 5वां शनिवार आएगा उस शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए पिछले सभी शनिवार में बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री और गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा और समीक्षा करते हुए शिक्षकों द्वारा आकलन और मूल्यांकन किया जाएगा। संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय और राजकीय उर्दू विद्यालय में भी इसी मॉडल टाइम टेबल का पालन करेंगे, वहां कोई नया टाइम टेबल नहीं बनेगा। ये बड़ी बात यह है। सभी वर्ग शिक्षक कक्षा में अपेक्षाकृत कमजोर बच्चे को आगे की पंक्तियों में अनिवार्य रूप से बैठाएंगे। यदि कमजोर बच्चे नहीं हैं तभी अन्य बच्चों को आगे की पंक्ति में बैठने देंगे, यानी वो बैठेंगे। सामान्य विद्यालय के प्रत्येक वर्ग सेक्शन में छात्र छात्राएं एक साथ बैठेंगे। छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग वर्ग सेक्शन का संचालन नहीं किया जाएगा। क्लियर और स्पष्ट कहा गया है कि को एजुकेशन आपको की व्यवस्था है, इसलिए अलग अलग उनके लिए सेक्शन नहीं बनाए जाएंगे जहां बहुत सारे लोग ये चीज बनाते हैं। अब बात है रूटीन में बदलाव की, तो 7वां नंबर बिंदु है, ये अधिकार देता है हेडमास्टर को। शिक्षक की उपलब्धता के आधार पर प्रधानाध्यापक रूटीन बनाना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। प्रत्येक दिन छात्र छात्राओं को गृह कार्य देना, अगले दिन उसकी जांच करना प्रत्येक शिक्षक का दायित्व होगा। प्रतिदिन विद्यालय परिसर, वर्ग कक्ष, रसोई कक्ष, घर, शौचालय आदि की साफ सफाई का निरीक्षण की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी। ये नए रूटीन है और इसके नई गाइडलाइन है। इसमें कोई अगर मगर वाला गाइडलाइन नहीं है कि आपको यह करना है, आपको वह करना है, फलाना व्यक्ति यह करेगा। कोई बहुत स्पष्टता यहाँ नहीं है कि पहले घंटे में यह पढ़ाइए, दूसरे घंटे में वह पढ़ाइए। यहाँ एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई कि शिक्षक की उपलब्धता के आधार पर प्रधानाध्यापक क्या है, रूटीन बनाना सुनिश्चित करेंगे। ये रूटीन बनाने की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है आपको हेडमास्टर पे। तो ये है नया रूटीन जिसमें पुराने रूटीन से कुछ बदले से आपको संशोधन है और बदले सी चीजें हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।